सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम लोग। चलो, तो आज अपन देखने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जिसका नाम है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन। ठीक है, ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रिएक्शन रहा है। ये पूछने के हाई चांसेस होते हैं एग्जाम में। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन। इसको कमर्शियल मेथड भी बोला जाता है, ठीक है, इसको कमर्शियल मेथड भी बोला जाता है बहुत बार। ठीक है, तो एग्जाम में कभी आ जाए प्रिपेयर फिनॉल फ्रॉम कमर्शियल मेथड, वैसे तो आएगा नहीं, बट कभी आ जाए तो याद रखना वो क्यूमिन की ही बात कर रहा है। ठीक है, अभी क्यूमिन तो एक कमर्शियल नेम है। क्यूमिन का मतलब क्या होता है, देखो, क्यूमिन का मतलब होता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्यूमिन का कॉमन नेम है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, ये रहा बेंजीन एंड दिस इज आइसोप्रोपाइल ग्रुप, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इसी को बोलते हैं क्यूमिन। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं O2, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाता है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड में। ओके, इसको बोलते हैं CHP, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। ओके, और ये फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप होता है डिग्रेडेशन ऑफ CHP, मतलब CHP का ब्रेक होना फिनॉल देने के लिए। तो ये रहा रिएक्टेंट सेकेंड स्टेप के लिए। तो रिएक्टेंट वही रहेगा जो यहाँ का प्रोडक्ट है, मतलब CHP। अब ये CHP का यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करवाया जाता है। सेकेंड स्टेप में CHP का हाइड्रोलिसिस करवाते हैं एसिडिक कंडीशन में, तो ये कन्वर्ट हो जाता है फिनॉल प्लस एसीटोन। ठीक है, फिनॉल प्लस एसीटोन, और ये रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे करवाया जाता है 423 केल्विन, और यहाँ पे कैटालिस्ट रखा जाता है कोबाल्ट नेफ्थिनेट रखा जाता है। ठीक है, कोबाल्ट नेफ्थिनेट ये कैटलिस्ट है, ये रखा जाता है। ओके, अब बहुत लोग तो इसका शॉर्टकट ऐसे बता देते हैं कि ये जो O2 है, ये O2 C और H के बीच में ऐसे एंटर कर गया, यहाँ पे ऐसे एंटर कर गया इधर, तो ये बन गया OOH। और फिर बाद में यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ कुछ ऐसा कि ये वाला जो OH है, ये OH ने अटैक कर दिया ये कार्बन पे, और यहाँ से ये एसीटोन निकल गया, और ये बना फिनॉल। नहीं, ये शॉर्टकट गलत है, हमेशा शॉर्टकट सही नहीं होते हैं। ठीक है, जहाँ शॉर्टकट लगाने हैं वहीं लगाना है, सब जगह नहीं लगाने के शॉर्टकट। ठीक है, तो मैं तुमको मैकेनिज्म बताता हूँ, और ये भी बताता हूँ कि शॉर्टकट क्यों गलत हो सकता है। ठीक है, देखो, अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। इसका मैकेनिज्म एकदम सिंपल है, कुछ है नहीं इसके मैकेनिज्म में। दो स्टेप में इसका मैकेनिज्म डिवाइड हुआ है। सबसे पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ CHP। फर्स्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ CHP मतलब क्या, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। ठीक है, अभी ये जो रिएक्शन है ये रेडिकल मैकेनिज्म से फॉलो होता है। तो यहाँ पे कोई पेरोक्साइड तो रहेगा, तभी रेडिकल मैकेनिज्म से फॉलो होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे पेरोक्साइड को तुमको अच्छे से पता है, पेरोक्साइड को जैसे तुम लोग लाइट के प्रेजेंस में रखते हो, ये ब्रेक होता है रेडिकल में, ये ब्रेक डाउन हो जाता है रेडिकल फॉर्म में। ठीक है, ये ब्रेक डाउन होगा रेडिकल फॉर्म में। ओके, अभी यहाँ पे तुम्हारे पास क्यूमीन है। ओके, दिस इज योर क्यूमीन, CH, यहाँ पे भी CH3 रहेगा। चलो मैं CH3 ट्वाइस लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो CH3 हो जाएगा। ओके, अभी क्या होगा, यहाँ पे होगा रेडिकल फॉर्मेशन, मतलब होमोलिटिक फिजन, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो ये कन्वर्ट होगा कुछ ऐसा, यहाँ पे बन जाएगा C के पास एक रेडिकल, और यहाँ पे CH3 टू टाइम्स है, ओके, अभी क्या होगा,
ये जो H का रेडिकल बना है, H का रेडिकल कहाँ जाएगा? सुनो, ये जो R का रेडिकल फॉर्मेशन हो, जो अल्काइल रेडिकल बना इधर, ये अल्काइल रेडिकल इधर रहेगा और यहाँ पे जैसे ही H रेडिकल का फॉर्मेशन होगा ये स्मॉल अमाउंट में अल्केन बना के साइड प्रोडक्ट में निकलेगा और मेन प्रोडक्ट तुम्हारा बनेगा ये। अब इसका क्या होगा, यहाँ पे आएगा O2, यहाँ पे आएगा O2, ये रहा O2। ओके, अब O2 एक होमोलिटिक मॉलिक्यूल है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे भी होमोलिटिक फिशन ही होगा, सीधी सी बात है। एक रेडिकल इसके पास, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, ठीक है। तो ये देखो, ये कन्वर्ट होगा कुछ ऐसा, ये बनेगा कुछ ऐसा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा C, यहाँ पे CH3 जो 2 टाइम था, इस बार मैं ओपन करके लिख रहा हूँ इसको, CH3। अब इसका एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे ये बॉन्ड से टूट के एक इलेक्ट्रॉन आया रहेगा, दोनों के बीच में क्या होगा, बॉन्डिंग होगा, ये बनेगा O, सिंगल बॉन्ड O, और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, जो ये वाले यहाँ से आया है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है। अभी क्या होगा, इसका रिएक्शन होगा दूसरे क्यूमीन के मॉलिक्यूल के साथ, इसका रिएक्शन होगा दूसरे क्यूमीन के मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है। ये रहा सेकंड क्यूमीन का मॉलिक्यूल, CH3H। अब यहाँ पे भी क्या होगा, होमोलिटिक फिशन, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास, ठीक है। अब जैसे यहाँ से एक हाइड्रोजन का रेडिकल निकलेगा, ये हाइड्रोजन का रेडिकल जाएगा O के रेडिकल के पास, और यहाँ पे तुम्हारा बन गया स्टेप 1 कंप्लीट, ये बन गया तुम्हारा CHP, ये रहा CH3 ट्वाइस, 2 बार, ओके। ये रहा O और यहाँ पे आ गया H, ये बन गया CHP, क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड, ठीक है, CHP क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। और यहाँ से ये बाय प्रोडक्ट जनरेट हुआ, देखो ये वाला पार्ट यहाँ से रेडिकल फॉर्म में जनरेट हुआ, CH3 और इस पे आ गया रेडिकल। अब ये क्या करेगा, ये दूसरे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ, जैसे इसने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ, वैसे ये भी दूसरे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा और ये रिएक्शन ऐसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलता रहेगा, ठीक है। तो ये वेस्ट नहीं होता, ओके। अब चलते हैं सेकेंड स्टेप पे। सेकेंड स्टेप है CHP डिग्रेडेशन, मतलब CHP का ब्रेकडाउन होना, डिग्रेडेशन ऑफ CHP। सेकेंड स्टेप है इसका डिग्रेडेशन ऑफ CHP। अब ये क्या होता है, सुनो, डिग्रेडेशन ऑफ CHP, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट स्टेप है, डिग्रेडेशन ऑफ CHP। अब ये जो क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड बना है, ये जो क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड तुम्हारा जनरेट हुआ है, इसका क्या होगा देखना, CH3 OH, ये क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड था। मैंने बोला था एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस होगा, ठीक। तो सबसे पहले तो यहाँ पे H+ आएगा एसिडिक मीडियम में। अब H+ आएगा तो किस पे अटैक करेगा, सीधी सी बात है, ये ऑक्सीजन पे अटैक मारेगा यहाँ पे, ठीक है। ये H+ जैसे ही ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा कुछ ऐसा, CH3 OH और इस पे आ जाएगा प्लस चार्ज, ओके। अब यहाँ से तुमको क्या निकलता हुआ दिख रहा है, H2O इज अ गुड लिविंग ग्रुप, तुमको यहाँ से वाटर निकलता हुआ दिख रहा है। जैसे यहाँ से वाटर लीव होगा तो क्या जनरेट होगा, चेक करो, यहाँ पे बन जाएगा C, यहाँ पे बन जाएगा CH3, यहाँ पे आ जाएगा O पे प्लस चार्ज, और यहाँ से वाटर रिमूव हो गया, ये जो वाटर है ये H2O रिमूव हो गया। अब चेक करना, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्टेप आने जा रहा है, O पे प्लस चार्ज है। अब O एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे प्लस चार्ज स्टेबल रहेगा, नॉट पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, ये स्टेबल हो ही नहीं सकता। तो भाई क्या करेगा, स्टेबिलिटी गेन करने की कोशिश करेगा। और स्टेबिलिटी कैसे गेन हो सकती है, अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे कार्बन है, ऑक्सीजन पे तो प्लस चार्ज स्टेबल नहीं है, लेकिन कार्बन पे तो प्लस चार्ज स्टेबल है। तो चेक करो यहाँ पे क्या होगा, ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड मतलब ये कार्बन और ये कार्बन, ये जो कार्बन है, ये कार्बन और ये कार्बन, इन लोग के बीच का जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा ऑक्सीजन के पास, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा ऑक्सीजन के पास। देखना, इसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट स्टेप। यहाँ पे मॉलिक्यूल खुद को रीअरेंज करता है, ठीक है। तो रीअरेंज करने के बाद ये कैसा दिखेगा, चेक करना।
अब देखो, ये कार्बन नया बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ। नया बॉन्ड मतलब यही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गए। नया बॉन्ड का मतलब है यही इलेक्ट्रॉन्स, ये जो कार्बन और कार्बन के बीच के इलेक्ट्रॉन्स थे, ये वाला कार्बन ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीनेगा और ये ऑक्सीजन को प्रोवाइड करेगा फॉर स्टेबिलिटी पर्पस। तो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा ऑक्सीजन के साथ। अब ऑक्सीजन के साथ एक कार्बन तो ऑलरेडी था और इस पे एक CH3 था, इधर भी एक CH3 था। अब जैसे ही ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीना गया, इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया मतलब इस पे आ जाएगा प्लस चार्ज। अब ये मॉलिक्यूल स्टेबल है, कार्बन पे प्लस चार्ज स्टेबल है, कार्बोकैटायन इज स्टेबल एज कम्पेयर टू O पे प्लस। और वैसे भी ये प्लस अच्छा खासा स्टेबल है क्योंकि यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू ये स्टेबलाइज हो सकता है अच्छा खासा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब आगे देखना, अब आगे क्या होगा। अब ये जो मॉलिक्यूल बना, यहाँ पे होगा वाटर। मैंने बोला था ना हाइड्रोलिसिस करना है, तो वाटर का तो एडिशन आएगा। तुमको पता है ऑक्सीजन के लोन पेयर फटाक से कार्बन पे अटैक मारेंगे, तो ये स्ट्रक्चर बनेगा कुछ ऐसा। ये स्ट्रक्चर यहाँ पे कुछ बनेगा ऐसा, ये बन जाएगा O, ये बन जाएगा C, CH3, CH3, यहाँ पे आ जाएगा O, H, H2O का एडिशन किया था ना, तो ऐसा होगा। और O पे आ जाएगा प्लस चार्ज। ठीक है, अब देखना यहाँ पे O पे प्लस चार्ज है, तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल खुद को स्टेबिलाइज करने के लिए यहाँ पे H प्लस के फॉर्म में शिफ्ट मारेगा ये ऑक्सीजन पे। कौन से फॉर्म में, यहाँ पे होगा प्रोटॉन ट्रांसफर। ये स्टेप को बोलते हैं प्रोटॉन ट्रांसफर। ओके, यहाँ पे होगा प्रोटॉन ट्रांसफर, H प्लस शिफ्ट होगा। क्यों शिफ्ट होगा, टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी। ओके, यहाँ पे होगा प्रोटॉन ट्रांसफर। प्रोटॉन ट्रांसफर होगा तो क्या होगा, चेक करना, यहाँ पे कुछ होगा ऐसा। ठीक है, ये है ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन पे यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज। ओके, यहाँ पे है C, यहाँ पे है CH3, यहाँ पे है CH3, यहाँ पे है O, यहाँ पे है H। ओके, इसको इसका लोन पेयर वापस मिल गया, ये प्लस के फॉर्म में निकला, तो इसको इसका जो लोन पेयर है ये इसको वापस मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे समझना। अब जैसे ही ये स्टेप बना, यहाँ पे क्या होगा, ये जैसे ही लोन पेयर अंदर आएगा, ये लोन पेयर जैसे ही अंदर आएगा, कार्बन की वैलेंसी चेक करो, ऑलरेडी 4 है लेकिन अंदर आएगा तो 5 हो जाएगी। और ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश कर रहा है कार्बन से, तो फटाक से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो क्या जनरेशन हुआ, CH3, CH3 डबल बॉन्ड OH, एक लोन पेयर है और एक प्लस चार्ज आएगा, प्लस यहाँ पे तुम्हारा बना मेन प्रोडक्ट फिनॉल। यहाँ पे बना मेन प्रोडक्ट फिनॉल, चेक कर लो, ये बन गया इसका मेन प्रोडक्ट फिनॉल। ठीक है, देखो यहाँ पे 2 लोन पेयर था, तो एक लोन पेयर ऐसे ही रह गया और एक लोन पेयर डोनेट हो गया H प्लस के लिए। ठीक है, तो ये बन गया फिनॉल। अब जैसे ही ये बना, अब तुमको पता है ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज स्टेबल नहीं है, तो ये क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेप में तुरंत H प्लस को बाहर निकाल देगा, यहाँ से H प्लस रिमूव हो जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3, ये बन गया एसीटोन। ये तुम्हारा बन गया बाय प्रोडक्ट एसीटोन, एंड ये बन गया मेन प्रोडक्ट फिनॉल। तो समझ में आया ये रिएक्शन कैसे हुआ। मैं जो बोल रहा था कि हर जगह शॉर्टकट नहीं चलता, वो मैं इसलिए बोल रहा था कि चेक करो, यहाँ पे जो H आया है, ये फिनॉल का जो H है, ये H कहाँ से आया, ये वाला H। अब ये H कहाँ से आया, प्रोटॉन ट्रांसफर हो गया यहाँ से। अब ये H कहाँ से आया, वाटर से आया। ठीक है, तो अगर H2O की जगह सेकेंड स्टेप में ये जो क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड है, ये जो क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड यहाँ पे बना है, CH3 2 बार OH, अगर इसको एसिडिक मीडियम में ही रखा जाए नो प्रॉब्लम, बस H2O की जगह अगर मैं D2O एग्जाम में दे दिया जाए, एग्जाम में क्या दे दिया जाए, D2O दे दिया जाए, मतलब ड्यूटेरियम। ओके, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट बनेगा OD, यहाँ पे H नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा D, ड्यूटेरियम आएगा। ठीक है, तो अगर तुम लोग शॉर्टकट लगाओगे तो तुम लोग यहाँ पे OH लगा के आ जाओगे कि सर ने तो बताया था, अरे ये OH यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, तो OH नहीं, गलत है, हर जगह शॉर्टकट नहीं चलता। ठीक है, सो आई होप सो मैकेनिज्म एकदम क्लियर होगा। ठीक है, एक और बार देख लेना पूरे वीडियो को तो एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके, सो थैंक यू।